Hello everyone, this is your Sangeeta ma'am. How are you all? I hope all of you are fine. In my last class, I have given some work to do. Have you done it? I hope you have done. As you know that we have sent you a PDF. With the help of that PDF, you can write down all the exercises in your notebook. Okay, so please complete your work. Today we'll start our next chapter, chapter 2nd, the kite competition. Look at here, the kite competition. These are the kites in different shapes. Okay, let's start. Chirag and Rini carried their sketch to the sign up table. They couldn't wait to start building the kite they had designed for the high flyer contest. The line for registration was long and filled with kids of all ages. Two teenagers stood in front of them. Chirag peeked at their sketch and his eyes widened. Look, he whispered, tugging on Rene's sleeve. Rene glanced at the sketch. Wow, theirs is a lot better than ours. Their kite looks like an airplane. And ours is a boring diamond, Chirag said. Rene nodded at the kids behind them. What's theirs look like? Chirag and Rene carried their sketch to the sign-up table. चिराग और रिनी ये दो बच्चे हैं जो अपना एक स्केच जो है वो लेकर गए हैं साइन अप टेबल पे. दे कुडंट वेट टू स्टार्ट बिल्डिंग द काइट दे हैड डिज़ाइन फॉर द हाई फ्लायर कॉन्टेस्ट. उन्होंने एक डिज़ाइन बनाया है काइट का जो वो उड़ाने वाले हैं उसमें हाई फ्लायर कॉन्टेस्ट में. तो उसके लिए पहले उनको क्या करना था, एक स्केच बना कर लेके जाना था. फिर वो स्केच जब वहाँ से प्रूव हो जाता था उसके बाद में उनको वो डिज़ाइन बनाना था. तो द लाइन फॉर रजिस्ट्रेशन वॉज लॉन्ग. रजिस्ट्रेशन की जो लाइन लगी थी बहुत लंबी थी. एंड फिल्ड विद किड्स ऑफ ऑल एजेस, और सब एजेस के, सारी एज के बच्चे उसमें थे. टू टीनेजर्स स्टूड इन फ्रंट ऑफ देम. दो टीनेजर्स जो थे वो उनके सामने खड़े थे. टीनेजर्स कौन होते हैं? 13 to 19 के बीच एज के जो बच्चे होते हैं उनको टीनेजर्स बोलते हैं. 13 to 19 के बीच के एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनको टीनेजर्स कहा जाता है. तो दो टीनेजर्स जो थे वो उनके आगे खड़े से सामने खड़े थे. चिराग पीक्ड एट देयर स्केच. चिराग ने उनके स्केच की तरफ झांका एंड हिज आइज वाइडन्ड, और उसकी आंखें चौड़ी हो गई. लुक, ही विस्पर्ड, टगिंग ऑन रीनीज स्लीव्स. उसने रिनी को बोला, उसके स्लीव्स खींचते हुए बोला कि देखो. रिनी ग्लांस्ड एट द स्केच. रिनी ने उस स्केच की तरफ झांका. वाह, देयर इज़ अ लॉट बेटर देन आवर्स. वाह, उनका हमसे बहुत ज़्यादा अच्छा है. देयर काइट लुक्स लाइक एन एयरप्लेन. उनकी जो काइट है वो बिल्कुल एक एयरप्लेन की तरह लग रही है. एंड आवर्स इज़ अ बोरिंग डायमंड, चिराग सेड. और हमारी बोरिंग डायमंड है, चिराग बोलता है. रिनी नोडेड एट द किड्स बिहाइंड देम. व्हाट्स देयर लुक्स लाइक. नीनी जो है वो पीछे जो बच्चे थे उसके, उनकी तरफ देख के बोलती है कि उनकी कैसी दिखती है. नेक्स्ट पैराग्राफ. चिराग प्रिटेंडेड टू टाई हिज शू so he could see the paper at the girl's side. He shied and stood up. Theirs looked like a spaceship. Names? The woman at the sign-up table asked. अब चिराग pretended to tie his shoe. उसने ऐसे शो किया जैसे वो अपने शू की लेस जो है वो टाई कर रहा है, वो बांध रहा है अपने शू की लेस को. ऐसा है, उसने ऐसा नाटक सा किया, और उस ताकि वो मतलब देख सके कि जो गर्ल जो उनके साइड में है उसकी डिज़ाइन कैसी है. तो
फिर क्या हुआ, ही स्टूड अप, देयर लुक्स लाइक अ स्पेसशिप, उनकी कैसी लग रही है काइट, स्पेसशिप की तरह लग रही है, उनकी स्पेसशिप की तरह दिख रही है। नेम्स, नाम। द वुमन एट द साइन अप टेबल आस्क्ड, जो साइन अप टेबल पे जो लेडी बैठी थी, जो वुमन बैठी थी, वो उनसे पूछती है आपके नाम बताओ। तो रीनी एंड चिराग जम्प्ड, एकदम से उछल गए वो दोनों। रीनी साइन देम इन, रीनी ने वहाँ पे साइन किया। आई नीड अ कॉपी ऑफ योर डिज़ाइन, मुझे आपकी डिज़ाइन का एक कॉपी चाहिए। द वुमन सेड, जो लेडी वहाँ बैठी थी, जो वुमन बैठी थी, उसने बोला कि मुझे आपकी डिज़ाइन की कॉपी चाहिए। आफ्टर साइनिंग अप नो अल्टरेशन कैन बी मेड टू योर डिज़ाइन, आपके साइन अप करने के बाद में कोई भी चेंज उस डिज़ाइन में नहीं होगा। आपने जो डिज़ाइन हमको दिया है, आपको उसी डिज़ाइन का काइट लेकर आना है और वही यहाँ पे उड़ा सकते हो आप, ठीक है, उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते बाद में। व्हाट, चिराग आस्क्ड, क्या, चिराग ने पूछा। दोज आर द रूल्स, हाँ यही हमारे रूल्स हैं, ये हमारे नियम हैं, आप लोग चेंज नहीं कर सकते अब अपना डिज़ाइन को, जो एक बार अप्रूव हो जाएगा वही आपको यूज़ करना होगा कॉन्टेस्ट में। द वुमन टुक द पेपर फ्रॉम चिराग्स हैंड, वुमन ने चिराग के हैंड से वो पेपर ले लिया जिसमें वो उसने स्केच बनाया हुआ था ना वो, एंड स्टैम्प्ड देयर डिज़ाइन, और स्टैम्प कर दिया उनके डिज़ाइन को। नेक्स्ट, फिर उसने बोला नेक्स्ट। Rini and Chirag walked home with their heads down. I guess we will have to stick to the diamond kite, Chirag said. क्या है, रीनी और चिराग जो हैं वो वहाँ सबकी डिज़ाइंस देखकर बिल्कुल उदास हो गए। उनको लगा कि उनकी दूसरों की जो काइट्स हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा बेटर हैं, हमारी तो बोरिंग है, हमारी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। तो वो लोग बिल्कुल उदास होकर, मायूस होकर घर आए। अब वो क्या है, अब वो नए नए आइडिया सोचने लगते हैं कि हम लोग अपनी काइट को बेटर कैसे बनाएं, हम लोग कैसे उसको कंपटीशन में लेकर जाएं, कैसे उसमें क्या चेंजेस हम लोग कर सकते हैं वो हम करें। व्हाट इफ वी गेव इट अ कूल लुकिंग टेल, आई बेट द जजेस वॉन्ट केयर अबाउट दैट, रीनी सेड पार्किंग अप अ लिटिल। अब रीनी जो है वो बोलती है अगर हम उसको एक टेल लगा दें, अच्छी सी टेल उसको लगा दें तो कैसा रहेगा। मतलब मुझे लगता है कि जजेस इतना केयर नहीं करेंगे कि अगर अपन टेल उसमें और ऐड कर देते हैं तो आई डोंट थिंक कि जजेस को कोई मतलब उसमें इशू होगा। जजेस कुछ उस पर इशू करेंगे कि नहीं आपको ये नहीं लगाना है, तो उसमें टेल तो हम लगा ही सकते हैं। तो चिराग श्रग्ड, चिराग यूँ मना कर दे, चिराग को नहीं चाहिए आइडिया। दे वर्कड ऑन देयर काइट ऑल वीकेंड, उन्होंने अपनी काइट पे पूरा वीकेंड उन्होंने वर्क किया। इट वॉजंट फैंसी, ये फैंसी नहीं थी, एक्सेप्ट फॉर द टेल, सिवाय टेल की। उनकी टेल जो है वो थोड़ा सा अलग डिफरेंट लग रही थी, बाकी ये फैंसी नहीं थी। रीनी हैड डेकोरेटेड इट विथ फीदर्स, बीड्स एंड टिनी मिरर्स, रीनी ने क्या किया, उसको डेकोरेट किया फीदर्स से, बीड्स से एंड टिनी मिरर से, पंख, मोती और छोटे छोटे मिरर्स जो होते हैं उससे उसको डिज़ाइन किया। इट स्पार्कल्ड इन द सनलाइट, वो चमक रही थी सनलाइट में, सूरज की रोशनी में ये चमक रही थी। ऑन द डे ऑफ द कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट वाले दिन, रीनी एंड चिराग कैरीड देयर काइट टू द स्टार्टिंग लाइन, रीनी और चिराग अपनी काइट को स्टार्टिंग लाइन पे लेके गए। द रूल्स वर सिंपल, रूल बहुत ही सिंपल थे। द काइट दैट फ्लू द हाइएस्ट फॉर द लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम वन, क्या रूल था, जो भी काइट सबसे ऊंची जाएगी और सबसे लंबे टाइम तक रहेगी वही जीतेगी, ये रूल था। सबसे ऊंची उड़ेगी और सबसे ज़्यादा टाइम तक रुकी रहेगी वही जीतेगी। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। एंड देयर वर 2 राउंड्स, और 2 राउंड्स थे वहाँ पे, विच मेन 2 ट्राइज टू बी द बेस्ट। तो आपको 2 चांसेस मिलने वाले थे उनको, 2 राउंड होंगे, उसमें से आपको 2 चांस मिलेंगे, आप जीतना चाहो तो जीत सकते हो सकता है आप जीत जाओ। रीनी एंड चिराग टुक देयर स्पॉट ऑन द लाइन, रीनी और चिराग ने अपना अपना स्पॉट ले लिया, अपनी जगह पे आ गए। चिराग मोन्ड व्हेन ही सॉ दे वर बिटवीन द स्पेसशिप एंड द एयरप्लेन,
ओह, अब चिराग ने देखा वो कहाँ पे थे, किसके बीच में थे वो लोग? जो पहले उन्होंने देखी थी ना, जो काइट्स देखी थी उन्होंने डिज़ाइन, स्पेसशिप और एयरप्लेन वाली, उनके बीच में थे वो। फ्लायर्स ऑन योर मार्क, द अनाउंसर सेड गो। अब अनाउंसर अनाउंस करता है कि चलो लेट्स स्टार्ट। Rini held the string while Chirag ran down the field with the kite. He lifted it in the air. It wobbled and fell to the ground. Round 1 was over for them. Rini ने स्ट्रिंग धागे को पकड़ा एंड चिराग रैन डाउन द फील्ड विद द काइट, और चिराग काइट के साथ भागा मैदान में। ही लिफ्टेड इट इन द एयर, उसने हवा में इसको ऊपर उठाया। इट वुबल्ड, ये इधर उधर हुई थोड़ा सा, एंड फेल टू द ग्राउंड, और गिर गई ग्राउंड में। राउंड 1 वॉज ओवर फॉर दैम, राउंड 1 जो था वो उनके लिए ओवर हो चुका था, यानी उनकी काइट जो है वो हवा में उड़ नहीं पाई। चिराग रैन द काइट बैक टू रिनी, चिराग फिर से वापस रिनी के पास गया। इट्स द टेल, ये जो इसकी टेल है वो जो है उसकी वजह से ये हो रहा है। द बीड्स एंड मिरर्स आर वेइंग इट डाउन, जो बीड्स हैं मोती और जो मिरर्स हमने लगाए हैं वो इससे क्या है, ये भारी हो गई है, इसका वज़न बढ़ गया है। तो बट दे आर सो प्रेटी, रिनी सेड, लेकिन वो बहुत सुंदर है, रिनी बोलती है। डू यू वॉन्ट प्रेटी और डू यू वॉन्ट टू विन, तुमको सुंदर चाहिए या तुमको जीतना है? रिनी नॉडेड एंड चिराग पुल्ड ऑफ द beads and mirrors. He finished just in time for the start of round 2. अब रीनी बोलती कि नहीं जीतना ही है, रीनी को भी लगता है कि नहीं हमको जीतना है। तो क्या होता है, चिराग पुल्ड ऑफ द beads and mirrors, चिराग क्या करता है, बीड्स और मिरर्स जो थे उनको हटा देता है। He finished just in time for the start of round 2. राउंड 2 स्टार्ट होने से पहले पहले वो ये सब हटा देता है। As he ran with the kite, जैसे ही वो भागता है काइट के साथ, he could feel the wind picking it up. तो उसको काइट को जो है वो हवा ऊपर उठाती है। He let go and raced back to help Rini. वो इसको जाने देता है और वापस से भाग के आता है रिनी की साइड। दे लेट आउट द स्ट्रिंग एज फार एज इट वुड गो राइट पास द स्पेसशिप एंड द एयरप्लेन। द काइट स्टेड अप अंटिल द अनाउंसर ब्लू हिज विसल एंड डिक्लेयर देम द विनर्स। क्या होता है, उनकी काइट जो है वो उड़ने लग गई हैं और वो अपने स्ट्रिंग को छोड़ते जाते हैं, जितना भी दूर वो जा सकती है उसको जाने देते हैं, और वो जो उनकी काइट है वो स्पेसशिप और जो एयरप्लेन वाली काइट थी ना उनको पीछे छोड़ देती है। द काइट स्टेड अप अंटिल द अनाउंसर ब्लू हिज विसल, जब अनाउंसर जो है वो अपनी विसल को ब्लू करता है उससे पहले ही वो उनकी जो जब तक वो अनाउंसर ब्लू करता है विसल को, तब तक उनकी काइट जो है वो वहाँ पे टिकी हुई रहती है ऊपर। एंड डिक्लेयर देम द विनर्स, और कौन विनर्स, लास्ट में कौन विनर्स घोषित होते हैं, चिराग एंड रिनी। आई गेस लुक्स डोंट मीन अ थिंग इन काइट फ्लाइंग, रिनी सेड। यस, चिराग सेड, सिंपल इज़ बेस्ट। रिनी बोलती है कि लुक्स जो हैं वो कोई मायने नहीं रखते हैं काइट के उड़ने के लिए, और चिराग बोलता है यस, सिंपल इज़ बेस्ट, जितना सिंपल होगा उतना ही बेस्ट होगा। ओके, this was your chapter. Now these are some exercises, question answer, and match the following, underline the subject of the following sentences. You can write down them from the PDF. Okay, complete your work. We'll meet again. Till then, bye bye, have a nice day, stay home, stay safe.